बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज़ से मुताल्लिक़ चंद मसाइल। चूँकि देखने में आता है कि जब ईद की नमाज़ खड़ी होती है तो हम आके जल्दी में शरीक हो जाते हैं या पहले से शरीक होते हैं इमाम साहब के साथ, लेकिन नमाज में इधर उधर कभी दाएं कभी बाएं, कभी इमाम साहब की तरफ देखना, कभी पीछे घूमना, क्योंकि हमें मसाइल का इल्म नहीं होता कि अब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, हमें हाथ बांधने हैं या हाथ छोड़ने हैं, क्या करना है, इस चीज़ का इल्म नहीं होता। या कभी कभार आते हैं पहली रकत छूट जाती है, अब हम नमाज के अंदर ही टेंशन में, अब करना क्या है, एक रकत छूट गई है, या हमसे तकबीरें रह जाती हैं पहली, फिर सोच रहे होते हैं कि अब हम तकबीरें कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम ये कुछ मसाइल एक दिन पहले ही सीख लिया करें या इस महीने में, चूँकि ईद की नमाज साल में 2 दफ़ा ही पढ़ी जाती है, तो वो मसाइल का खाका जहन से निकला होता है, ठीक है। तो उसे हम ताकि एक दफ़ा दोहरा लें, सारे मसाइल हमारे जहन में आ जाएं। तो देखें, पहले तो फ़र्क समझ लें कि ईद की नमाज और जुम्मे की नमाज की तरतीब में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। ईद की जुम्मे की नमाज में इमाम पहले बयान करता है, फिर 2 खुतबे देता है, फिर जुम्मा पढ़ाता है। और जुम्मे की नमाज के जो 2 खुतबे हैं ये वाजिब हैं, ये वाजिब हैं। और ईद की नमाज की तरतीब क्या है, पहले इमाम बयान करता है, फिर इमाम नमाज पढ़ाता है, फिर इमाम 2 खुतबे देता है, ठीक है। तो तरतीब में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन ईद की नमाज के जो 2 खुतबे हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर इमाम ने 2 खुतबे न दिए तो नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी, इसलिए खुतबे पढ़ने चाहिए। अब आते हैं मसाइल की तरफ। तो ईद की नमाज में सबसे पहले इमाम बयान करता है, ठीक है। बयान करने के बाद इमाम नमाज खड़ी करेगा। और याद रहे, ईद की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं है, ईद की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं है। और ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा एक ही है। अब कैसे है, जब नमाज खड़ी की जाए तो ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ने की नीयत करे कि भाई ईद की नमाज पढ़ूंगा 6 ज़ायद तकबीरात के साथ, ठीक है। उसके बाद तकबीर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध ले और थना पढ़े। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहे, ये इमाम कहेगा 3 ज़ायद तकबीरें, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है मुक्तदी भी पीछे क्या करेंगे, तकबीरों के साथ साथ हाथ भी उठाएंगे। तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। तकबीरों में जो पहली 3 तकबीरें, जैसे ही नमाज खड़ी हुई 3 तकबीरें कही गई, हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। यह होगा 2 तकबीरों में। 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, और तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर उनको नाफ के नीचे बांध लेना है, ठीक है। क्योंकि अब इमाम क्या करेगा, इमाम फातिहा पढ़ेगा और फिर क्या करेगा, क़िरात पढ़ेगा। इसके बाद इमाम ऊंची आवाज़ में क़िरात करे। क़िरात मुकम्मल होने के बाद बकिया रकात, रुकू और सजदा वगैरह दीगर नमाज़ों की तरह अदा करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पहले 3 तकबीरात ज़ायद पढ़ी गई हैं पहली रकत के अंदर। अब दूसरी रकत में जब इमाम जाएगा तो इमाम शुरू में तिलावत करेगा, ऊंची आवाज़ में तिलावत करेगा, यानी फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ सूरत मिलाएगा। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे, ठीक है। अब मुक्तदी ने क्या करना है, तीनों तकबीरों में पहले 2 में हाथ उठाए थे, छोड़ दिए थे, तीसरी में हाथ बांध लिए थे। अब यहाँ दूसरी रकत में 3 तकबीरों के साथ हाथ उठाकर छोड़ेगा, और चौथी तकबीर पे हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि चौथी तकबीर में वो रुकू पे चला जाएगा, ठीक है। फिर हाथ उठाए बगैर चौथी तकबीर में वो तकबीर कहते हुए सीधा रुकू में जाएगा, और फिर दीगर नमाज़ों की तरह 2 सजदों के बाद अत्तहियात, दुरूद, दुआ पढ़कर सलाम फेरेगा, ठीक है। फिर जब नमाज मुकम्मल हो जाएगी तो इमाम 2 खुतबे देगा, दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर इमाम बैठेगा, ठीक है, जैसे जुम्मे के खुतबों के दरमियान इमाम बैठता है। अब मसला ये है, पहला मसला एक इमाम के लिए, अगर इमाम से पहली रकत की ज़ायद तकबीरात छूट जाएं, पहली रकत की ज़ायद तकबीरात ज़ाहिर बात है शुरू में ही पढ़नी होती हैं, फिर सूरह फातिहा फिर सूरत इमाम पढ़ता है। तो अगर पहली रकत की इमाम से ज़ायद 3 तकबीरात छूट गई और फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद याद आया कि ज़ायद तकबीरात छूट गई हैं, तो अब इमाम के लिए हुक्म यह है कि अब ज़ायद तकबीरात न कहे, बल्कि रुकू में चला जाए, और सजदा सावा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की कसरत की वजह से सजदा सावा माफ़ है। ज़ाहिरी बात है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगला मसला है मुक्तदी के लिए। मुक्तदी के लिए पहला मसला कि अगर किसी से एक रकत छूट जाए, मुक्तदी आया, उसे पता चला एक रकत पूरी निकल गई है,
दूसरी रकत में इमाम के साथ वो शरीक हो जाता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो कोई शख्स ईद की नमाज में दूसरी रकत में पहुँचे तो वो इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर, ठीक है, सीधा खड़े हो जाए। अब इमाम ने स्टार्ट में 3 तकबीरें पढ़ी थी, अब इसने अलहदा अंदाज में पढ़नी है। कैसे? ये डायरेक्ट इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा होकर पहले सना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई सूरत मिलाएगा, फिर 3 ज़ायद तकबीरात कहकर रुकू करेगा। ठीक है? इमाम ने तो अगरचे सूरह फातिहा और सूरत से पहले तकबीरात कही थी, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद 3 ज़ायद तकबीरात कहेगा और फिर बकिया नमाज पूरी करेगा। दोबारा पूरी नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नेज़ अगर किसी की तनहा ईद की नमाज रह जाए तो घर में इनफरादी तौर पर ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यानी कि किसी की पूरी नमाज रहेगी तो वो घर में पढ़े, इस तरह नहीं होता। ठीक है? दूसरा मसला एक मुक्तदी के लिए कि अगर किसी से कुछ तकबीरें छूट जाएं, कभी कभार ऐसा होता है कि मुक्तदी पहली रकत तो पा लेगा, इमाम मुक्तदी आया, इमाम क़िरात कर रहा था या इमाम सूरत पढ़ रहा था, फातिहा पढ़ रहा था या इमाम रुकू में था, ऐसा मौका मिल जाता है तो मुक्तदी क्या करेगा, उसकी तकबीरात छूट गई हैं। ईद की नमाज में पहली रकत की तकबीरात ज़वायद के बाद शामिल होने वाले शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो तकबीर तहरीमा कहने के बाद तकबीरात ज़वायद कहे। अगरचे इमाम क़िरात शुरू कर चुका है, इमाम अपनी क़िरात कर रहा है, ये अपनी 3 तकबीरात कह दे। ठीक है, अपनी 3 तकबीरात ये कहेगा। और अगर इमाम रुकू में जा चुका हो, इसके बाद अगर ये शख्स शामिल हो जाता है तो वो रुकू के अंदर ही जाकर अपनी क्या करेगा, इन 3 तकबीरात को पूरा करेगा। तो ये कुछ मसाइल हैं जो ईद की नमाज के लिए कुछ ज़रूरी हैं। तो इन मसाइल को अगर हम सीख लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ईद की नमाज खड़ी होगी तो उस वक़्त हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।